नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरु जी। जैसा कि भी हमारा विषय चल रहा है, शादी में देरी होने के ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन से बड़े कारण बनते हैं और ये कारण ऐसे होते हैं, इनको बिना समझे आप कितना भी उपाय कर लो आपकी शादी नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है कुंडली में? यदि ये कंडीशन आपकी कुंडली में बनती है तो मैं गारंटी देता हूं, जो मैं बता रहा हूं उस कंडीशन के अनुसार उपाय, वह उपाय आप कर लेना, तुरंत आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रकार की कंडीशन होती है। किसी की शादी में किस कारण से देरी होती है, किसी की शादी में किस दोष की वजह से देरी होती है। तो मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने बिल्कुल सरल, सहज, साधारण भाषा में इस बात को क्लियर करता हूं। तो इससे आप स्वयं अपनी कुंडली तो देख ही सकते हैं, आप दूसरों की भी कुंडली देख सकते हैं, आप स्वयं एक बहुत अच्छी ज्योतिषी बन सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक, विवेक पूर्वक, गंभीरता से जो भी मैं आपको ये बातें बताता हूं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आज का विषय हमारा है कि शादी में देरी होने के ऐसे बड़े कारण कौन से बनते हैं। जिन लोगों की एक एज, उम्र होने के बाद जब शादी नहीं हो पाती है, तो निश्चित रूप से मैं चैलेंज के तौर पर यह बात कहता हूं, आपके जो भी मित्र, रिश्तेदार, परिवार वाले, आसपास में, अड़ोस पड़ोस में जिसकी शादी नहीं हो रही है उम्र के बाद, उनकी कुंडलियां ला करके आप देख लेना। जो मैं बता रहा हूं ये कारण आपको उन कुंडलियों में अवश्य मिलेंगे। और ये इतनी गहन और सटीक जानकारियां मैं आपको बड़ी आसानी से दे देता हूं। और आप लोगों को होता क्या है कि मानवीय जो मस्तिष्क है उसकी एक बेसिक नेचर है, कोई भी चीज यदि आसानी से उसे प्राप्त होती है ना, तो उसको लगता है कि वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं समझता है। ये जो मैं आपको नोट्स बताता हूं एस्ट्रोलॉजी के, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की प्रॉपर कैलकुलेशन निकालने के लिए ओनली किताबी ज्ञान ही नहीं होता है पर्याप्त। शास्त्रीय ज्ञान के साथ सामाजिक, भौगोलिक ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, इष्ट साधना भी आपके पास होनी चाहिए, देश काल पात्र परिस्थिति का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। इन सभी चीजों का समायोजन करते हुए मैं बिल्कुल सटीक सूत्र आपको ऐसे बताता हूं, जो आप स्वयं प्रैक्टिकली किसी की भी कुंडली में जाकर के लागू करके देख लेना, आपको ये कंडीशन वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहली कंडीशन, जिनकी शादी में देरी होती है, तो आज हम 3 कंडीशन के बारे में बात करेंगे। जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1, वह जाकर के उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। 3 बड़े कारण जो मैंने पिछले वीडियो में बताए, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज फिर हम 3 ऐसे बड़े कारण का जिक्र करेंगे, बात करेंगे उस पर कि कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं। बहुत सरल भाषा में बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, कुंडली का 7th हाउस, ये जो कुंडली आप देख रहे हैं इसको देखिए अच्छे से। इस कुंडली में जहां पर 7 लिखे हुए हैं, ये जो भाव होता है जहां इस कुंडली में 7 लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा कनेक्शन हमारी शादी के संबंध में जो होता है वो इसी भाव से होता है। अब इस भाव के अंदर जहां पे 7 लिखा हुआ, देखिए आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है 7 लिखा होगा, 1 से 12 तक कोई भी अंक यहां पे लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन जहां पे 7 लिखा हुआ इस खाने में आप अपनी कुंडलियां रख लें आसानी से। और जो ये कुंडली है स्क्रीन पे दिख रही है, इस तरीके से चित्र आपको सब कुंडलियों का एक जैसा ही होता है। इस भाव के अंदर यदि शनि, राहु, मंगल की स्थिति बनती है, यहां पर इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह यहां पर रहता है, तो यह भी एक देरी का कारण बनता है। यदि किसी की कुंडली में शनि यहां पर विराजमान है, मंगल या शनि मंगल विराजमान है, शनि मंगल राहु विराजमान है, ये 3 ग्रह यदि एक साथ विराजमान कुंडली में हो जाते हैं, या इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यहां पर बैठा हो, तो यदि मंगल बैठा रहता है तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्द शादी होगी। और यदि यहां पर शनि और राहु की स्थिति रहती है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, बहुत जल्द विवाह के संयोग बना देगा ऐसा ये उपाय करना। और शिव आराधने में बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय हैं, कुछ भी कर सकते हैं उन उपायों में से, लेकिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, तो आप कुंडली को ध्यान से सुनिए। हमारा जो फोकस है वो जहां कुंडली के अंदर 7 लिखे हुए हैं वहीं करना है आपको, क्योंकि ये भाव जो होता है ये हमारी मैरिज लाइफ को यही दर्शाता है। शादी कब होगी, शादीशुदा जिंदगी कैसी चलेगी, सब कुछ इसी भाव से देखा जाता है। तो आप गंभीरता पूर्वक इसको समझिएगा। यदि इस भाव के अंदर 1 लिखा हुआ है, या आप ऐसे समझे इस भाव का स्वामी यानी सप्तम भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12वें भाव में बैठ जाए,
यानी इस कुंडली में अब ये भाव का स्वामी आप कैसे पता करेंगे? जैसे जहां यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा होगा तो इस भाव का स्वामी होगा मंगल। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 में बुध, 4 में यहाँ पर चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में बृहस्पति, 10 में शनि, 11 में शनि, 12 में बृहस्पति। इस प्रकार से भाव स्वामी होंगे। तो ये अंक आप आपकी कुंडली में देख लें कि कौन सा अंक यहाँ लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा भाव स्वामी कौन सा है। और वह स्वामी इस कुंडली के अंदर जहां 6 लिखे हुए हैं, 8 लिखे हुए हैं और 12 लिखे हुए हैं, इन खानों में जाकर के बैठ जाए, इन खानों में जाके बैठ जाए। आपको खाने देखने जरूर, आपकी कुंडली में जरूर, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, वहां आपकी कुंडली के अंदर 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ध्यान रहे। 8 लिखा हुआ है, वहां भी 1 से 12 तक कुछ हो सकता है, 12 लिखा है, वहां भी 1 से 12 तक कुछ भी अंक हो सकता है। आपको जो खाने हैं वो देखने हैं, जहां पे 6 लिखा, 8 लिखा है, 12 लिखा, इन खानों में जाकर के सप्तम भाव का स्वामी जो मैंने अभी बताया आपको, किस अंक के आधार पर कौन सा स्वामी, यदि वो ग्रह जाके बैठ जाता है तो ये भी कारण बनता है लगातार शादी में डिले होने का। तो उसका मंत्र जप कर लेना चाहिए। मंत्र जप मैंने पिछले वीडियो में बताए, आप जाकर के वहां ग्रहों के मंत्र जप आप देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन बनती है, कुंडली के अंदर कहीं पर भी ये जितने भी खाने बने हुए 1 से लेके 12 तक, इनमें कहीं पर भी बृहस्पति राहु या केतु के साथ बैठता है, बृहस्पति शनि के साथ बैठता है, तो यह स्थिति भी निश्चित रूप से विवाह में डिले कराने वाली होती है। तो यहां पर बृहस्पति के मंत्र जाप करने चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, होता क्या है, कुंडली एक प्रॉपर आईना है मानवीय जीवन का। जिस प्रकार से एक छोटे से बीज के अंदर एक विशाल वटवृक्ष समाहित होता है, ठीक उसी प्रकार से 12 खाने की जो कुंडली होती है, इसमें संपूर्ण मानवीय जीवन का अतीत छुपा हुआ होता है। निर्भर करता है कि वो रिसर्च करता, वो ज्योतिषी कितना ज्यादा इसकी गहराई में डुबकी मार सकता है, लगा सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं अभी आपको बहुत आसानी से सरल भाषा में ये सब बता दिया है, आप इसकी थोड़ी वैल्यू समझें। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो तो इसको नोट भी कर सकते हैं, लिख के रखें, ये बहुत काम आएंगे। ये सूत्र आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलने वाले हैं। और भी जो लोग ज्योतिष सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, मेरे द्वारा लिखित जो पुस्तक है जन्म पत्रिका फलित प्रकाश, इसका आप अध्ययन करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और बहुत जल्द, बहुत कम आयु में, उम्र में इस समाज में धन, यश एवं प्रसिद्धि को आप प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो सूत्र मैं आपको लगातार किसी न किसी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, इन सूत्रों को आप जरूर जांचें, परखें कुंडलियों में, क्योंकि हो सकता है ये 3 सूत्र जो मैंने आज बताए ये कुंडली में आपके लागू नहीं हो रहे हो। तो मेरा पिछला वीडियो आप जाके देखें, उसमें जो मैंने 3 सूत्र बताए वह सूत्र हो सकता है आपकी कुंडली में लागू हो रहे हो। तो इन सूत्रों को अच्छे से देखें, परखें, और जो यदि आपको पता लग गया कि हाँ ये जो सर ने कंडीशन बताई है प्रॉपर मेरी कुंडली के अंदर मैच हो गई है, तो फिर जो मैंने आपका जो निदान बताया है वह निदान कर लेना, तुरंत कार्य सिद्धि होती है। क्योंकि जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम आपको है, उसी की दवा आपको लेनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका निदान हो पाता है। बहुत बार जिन लोगों की कुंडलियां वगैरह नहीं होती है, उनके लिए कुछ ऐसे साधारण उपाय होते हैं, वह उनको करके देख लेना चाहिए, क्योंकि उनसे बात बन भी सकती है, कोई गारंटी तो नहीं होती है। लेकिन कुंडली के अकॉर्डिंग यदि उपाय होता है तो निश्चित रूप से 99% से भी ज्यादा संभावना है कि उस व्यक्ति का बहुत जल्द काम हो जाता है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होते हैं। ज्योतिष गुरुजी चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियो आती हैं उनसे आपको जरूर लाभ होता होगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में साइंटिफिक सटीक जानकारियां लेकर के आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।